भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। और बच्चों जितने बच्चे देख रहे हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी के सभी जितने भी चैनल्स हैं सभी को सब्सक्राइब करिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है। और साथ के साथ अपना ये जो शेड्यूल है इसको फॉलो करिएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और आज दोबारा रिमाइंड करा देता हूं, ये क्लास जो है आज से नहीं होगी, लेकिन इसकी जगह 10:30 बजे मैं अन अकेडमी पे एक कंप्लीट साइंस का कोर्स लेके आ रहा हूं, फ्री कोर्स लेके आ रहा हूं अन अकेडमी पे, ठीक है। यानी कि आप 11 बजे वाली क्लास की जगह अब 11 बजे की जगह 10:30 बजे जुड़ोगे और लिंक आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा। और कहां पे? अन अकेडमी में क्लास होने वाली है। आधे घंटे की जगह मैंने क्लास का शेड्यूल बढ़ा के 1 घंटे का कर दिया। दिमाग में रखिएगा ये 1 घंटे की क्लास होने वाली है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है 1 घंटे वाली क्लास से। तो आप अन अकेडमी पे जुड़ेगा मुझसे 1 घंटे की क्लास के लिए, ठीक है। कितने बजे? रात को 12:30 बजे। रात को 12:30 बजे, 11 बजे की जगह रात को 11:30, ठीक है। दिमाग करेंगे। चलिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो है रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं। देखिए सारी नदियों को कवर करेंगे, लेकिन आज कर लेते हैं पहले प्रायद्वीपीय नदियों को। इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय नदी है, क्योंकि नर्मदा पे सवाल आता है, गोदावरी पे सवाल आता है, ठीक है, महानदी पे सवाल आता है, कृष्णा, कावेरी, तापी नदी, इन सभी पे कहीं ना कहीं सवाल आता है। कभी सहायक नदी का सवाल पूछ लेते हैं, कभी कहां से ये उत्पन्न हुई है इसका प्रश्न आ जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन 100% है इसमें से, क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से, तो भैया जरूरी है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बारी तो स्ट्रक्चर देख लो, बड़ा बेसिक है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया का, भारत का मैप। और भारत के मैप में जब मैं नदियों की बात करूं बच्चों, तो नदियों की बात करूं तो ना मैं एक डिवीजन बता देता हूं, छोटा सा डिवीजन बता देता हूं। ये ग्लोब पूरा इस तरीके से है, हमारी ये नदियां दिखाई दे रही हैं ये सभी, तो इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेना। पहला तो है नदियों का जो भाग है वो है उत्तरी नदियां, ठीक है, हिमालयन रिवर है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये जो है हिमालयन रिवर है, ठीक है। दिमाग में रखिए हिमालयन रिवर है सारी की सारी, ठीक है। ये सभी क्या है? हिमालयन रिवर है, जिसमें गंगा इस तरीके से बहती है, ठीक है, इंडस नदी यहां से बहती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा यहां से बहती है, ब्रह्मपुत्रा यहां से बहती है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। यहां से क्या है? गंगा नदी, ये सिंधु नदी, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि गंगा और सिंधु नदी, गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है एक साथ जुड़ती है, ठीक है। जब मैं बात करता हूं हमारी प्रायद्वीपीय नदियों की, जो हमारी पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स है, तो उसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा है, एक ऐसा ब्रिज सा बना हुआ है, ठीक है। मान लो एक डिवाइड ब्रिज कह लो, ठीक है, क्योंकि इस तरफ हमारा क्या है? ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट है सॉरी, और इस तरफ क्या है? हमारा ईस्ट है, ठीक है। तो दो भाग है, एक है जो ईस्टर्न नदियां जा रही है, ये देख लो, जैसे ये क्या है? महानदी है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी है, ये क्या है? गोदावरी है, ठीक है। ये क्या है? दिमाग में रखिएगा, ऐसे ही आपसे सारी नदियां पूछी जाएंगी। इसकी ट्रिक है, महात्मा गांधी का कंसेप्ट याद है क्या? दिमाग में रखिए, ट्रिक है महात्मा गांधी का कंसेप्ट, ठीक है, याद है क्या? दिमाग में रखिएगा। अगर आपको नॉर्थ से साउथ आपसे पूछा जाए कि भैया उत्तर से दक्षिण की ओर लगाते हुए बताओ, तो दिमाग में रखिएगा पहली महानदी है, दूसरी गोदावरी है, तीसरी कृष्णा है, और जो चौथी है वो कौन सी है? कावेरी है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और ये जो चौथी है ये क्या है? कावेरी है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपनी आती है नर्मदा नदी और तापी नदी, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको विजुअली पता होना चाहिए, और इस तरीके के मैप में आपको ज्यादा इजीली समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको बता चुका हूं, अभी हम किसको पढ़ने वाले हैं? अपनी साउथ की नदियों को, यानी कि कुछ इधर नदियां जा रही है, ठीक है, 4 नदियां इधर जा रही है और 2 नदियां इधर जा रही है, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिमाग में रखिएगा 4 इस तरफ की नदियों का, ये इधर का। तो मैं आपको लिख भी देता हूं, ठीक है, लिख भी देता हूं कौन सी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट, चलो इसमें पीछे ये डायग्राम ही दे रखा है, डायग्राम ही दे रखा है। ये पहली नदी जो है, ये पहली नदी जो है ये महानदी है, ठीक है। पहली नदी जो है ये महानदी है, ठीक है। दूसरी नदी जो है गोदावरी है, तीसरी नदी जो कृष्णा है, ठीक है, चौथी नदी जो कावेरी है। तो इसी से हमारी ट्रिक याद हो जाती है, इसी से हमारी ट्रिक बन जाएगी ना, ट्रिक इसी से बन जाएगी हमारी। ट्रिक भी समझ लो, साथ के साथ रटना भी नहीं पड़ेगा कुछ। देखो ट्रिक क्या बन रही है? महात्मा गांधी का कंसेप्ट, महात्मा गांधी का कंसेप्ट। इसकी ट्रिक याद करने के लिए महात्मा गांधी का कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि एम से महानदी है, जी से गोदावरी है, के से कृष्णा है,
और सी से क्या है, कावेरी है। इसी से हमें पता चलता है महात्मा गांधी का कंसेप्ट, ठीक है, दिमाग में रखेगा। उसके बाद इस तरफ नर्मदा नदी और इस तरफ तापी नदी। तो हमें इन 4 और ये 5 और ये 6 नदियों के बारे में पढ़ना है। लेट्स सी कौन कौन सी नदी कौन कौन सी है, कैसे हम इन चीजों को, टॉपिक्स को देख सकते हैं, क्या क्या चीजें आता है नदियों में। पहला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात दिमाग में रखना। पहली बात तो ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। हमारे प्रायद्वीपीय नदियों में से दक्षिण की जितनी भी नदियां उसमें सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी नदी है, ठीक है। इतनी इसकी किलोमीटर लेंथ है, जिसको हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। भाई इस सेशन को शेयर जरूर करना। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल मैं बता चुका हूं, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, मेरी सभी ऐसी क्लास के लिंक के लिए आप इसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे। पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। ये दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। कहां पे उत्पन्न होती है, नासिक में उत्पन्न होती है। मैंने अभी लाइव टेस्ट में कभी क्वेश्चन कराया होगा कि भैया नासिक में उत्पन्न कौन सी नदी होती है, तो भैया नासिक में गोदावरी नदी होती है। या तो शहर भी पूछा जाता है नासिक कौन सी नदी के तट पर है, तो आंसर आ जाएगा। देखो ट्रिब्यूटरी भी याद कर सकते हो। पहले याद करो पैनगंगा और वैनगंगा, मिलता जुलता याद करो, पैनगंगा वैनगंगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पैनगंगा और वैनगंगा। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें ना एक वर्ड याद रखना है, माविंडी, ठीक है, दिमाग में रखेगा, माविंडी याद रखना है, माविंडी याद रखना है, ठीक है, माविंडी वर्ड याद रखो इसके लिए। पैनगंगा वैनगंगा माविंडी, यानी कि पहला मंजरा, दूसरा वारदा, तीसरा इंद्रावती, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तीसरा इंद्रावती। तो गोदावरी का हमें याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। वृद्ध गंगा दक्षिण गंगा कहते हैं, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और उसके अलावा आपसे बोला जाए कहां पर उत्पन्न होती है, नासिक में। ये 5 जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है जो हमें याद रखनी है, ठीक है, इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा नदी। देखो कृष्णा नदी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कृष्णा नदी दूसरे नंबर पे है, ठीक है, दिमाग में रखिए, कृष्णा नदी दूसरे नंबर पे है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कृष्णा नदी दूसरे नंबर पे है। गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पे क्या आती है, कृष्णा आती है, ठीक है, दिमाग में रखिए। गोदावरी के बाद कौन सी आती है, कृष्णा आती है। तो देख सकते हो किलोमीटर से कृष्णा गोदावरी के बाद ही आएगी। वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वरम है यहाँ पे उत्पन्न होती है। वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वरम है यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है, दिमाग में रखिए। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम में उत्पन्न होती है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किसका है, तो कृष्णा का ही है, दिमाग में रखिएगा। ट्रिब्यूटरी कोयना तुझे भी याद कर लेता है, दूधगंगा, ठीक है, पंचगंगा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है, बहुत आसान है। बार बार रिवाइज करोगे तो हमेशा समझना इस चीज को, चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखो कि दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी, तो सेकंड नंबर पे कृष्णा ही है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। अभी हमने ये आपके ना महात्मा गांधी का कंसेप्ट पता है क्या, जो नॉर्थ से साउथ वाला ट्रिक है। दूसरा देखो जीके में कौन है, जीके में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके बारे में, जीके में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। महात्मा गांधी से ही हो जाएगा सब कुछ। ये महात्मा गांधी का कंसेप्ट जीके में हम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के पढ़ते हैं। पहली गोदावरी नदी पहले नंबर पे लंबाई में, दूसरे नंबर पे कृष्णा है, तीसरे नंबर पे महानदी है, चौथे नंबर पे क्या है, कावेरी है, ठीक है, दिमाग में रख सकते हो इस ट्रिक को भी। चलिए देखते हैं। उसके बाद कावेरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कावेरी 805 किलोमीटर है और महानदी 857 किलोमीटर के आसपास है। तो भैया महानदी ज्यादा लंबी है, ठीक है, कावेरी को समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। देखो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी में, सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी में, तो कौन सी नदी में, कावेरी नदी में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा पानी कावेरी नदी में, क्योंकि पूरे टाइम इसमें पानी रहता है। गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है इसे, ठीक है, दिमाग में रखिए, गंगा ऑफ साउथ इसे कहा जाता है। कहां पे उत्पन्न होती है, ब्रह्मगिरी रेंज में उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों कावेरी नदी कहां पर उत्पन्न होती है, तो दिमाग में रखिएगा ब्रह्मगिरी जो रेंज है वेस्टर्न घाट में, वहां पे उत्पन्न होती है। वी कैन सी दिस, ठीक है, वी कैन सी दिस। देखो ये डायग्राम है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये क्या है, इसके बाद दिमाग में रखिए, ये क्या है, कावेरी नदी है, इस तरफ यहाँ पे उत्पन्न होती है, यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे गोदावरी बोला जाए तो भैया ये है, यहाँ पे उत्पन्न होती है। उसके बाद महानदी यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है, दिमाग में रखिए, महानदी यहाँ पे उत्पन्न होती है। छत्तीसगढ़ का इलाका पड़ता है, ठीक है, दिमाग में रखिए। रायपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद आगे, इंपोर्टेंट है, मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूं,
मैप भी बता रहा हूँ और ट्रिक्स भी बता रहा हूँ और साथ के साथ फैक्ट्स भी सभी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। ये हो जाएगा अपना। ठीक है, कावेरी की 3 जो है दिमाग में रखिएगा सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, हेमावती, लोकपावनी और सुषमा। हेमावती, लोकपावनी और सुषमा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, नर्मदा। देखो यार, नर्मदा महानदी का रायपुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में होती है और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आती है लेंथ में, तो भैया महानदी का ऐसे याद रखना है। ठीक है, आप नर्मदा देखते हैं, नर्मदा क्या है बच्चों, दिमाग में रखिएगा, नर्मदा क्या है अपना, नर्मदा इस तरह बहती है, इस तरह बह रही है। ठीक है, ये नर्मदा जा रही है। ठीक है, इस तरह बह रही है नर्मदा, इस तरह बह रही है। पहली बात तो ये, नर्मदा कौन सी 2 नदियों के बीच में आती है, नर्मदा कौन सी 2 नदियों के बीच में आती है, तो दिमाग में रखिएगा, जैसे ये नर्मदा है ना, मान लो एग्जाम्पल ये नर्मदा है, तो ये कौन सी 2 रेंज के बीच में आती है, तो दिमाग में रखिएगा विंध्या और सतपुरा के बीच में आती है। विंध्या ऊपर की तरफ रेंज है और सतपुरा नीचे की तरफ है, सतपुरा नीचे की तरफ है, तो विंध्या और सतपुरा के बीच में क्या आती है, नर्मदा आती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं नर्मदा, अमरकंटक प्लेट्यू में इसका उत्पन्न होती है। ठीक है, कहां पे, अमरकंटक प्लेट्यू में उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए ये नदी कौन सा फोल बनाती है, कौन सा जल प्रपात बनाती है, तो दिमाग में रखिएगा, धोन-दुहार फोल जो है नर्मदा नदी से बनता है। ठीक है, धोन-दुहार फोल जो है किससे बनता है, नर्मदा नदी से बनता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ट्रिब्यूटरी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मैं आपको सीधी बात बताऊं, ट्रिब्यूटरी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है, तवा। ठीक है, तवा पे प्रोजेक्ट चल रहा है, आपसे पूछा जाए तवा पे क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मध्य प्रदेश में, तो इसलिए इसकी वजह से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आप अमरकंटक याद करो को नर्मदा का, और दूसरा दुहानदार फोल नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तीसरा तवा प्रोजेक्ट याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिमाग में रखे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन भी मिलेंगे। तापी नदी नर्मदा की ट्विन सिस्टर है, जस्ट नीचे बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ही उत्पन्न होती है। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में नहीं है, एमपी में है, तो इसको दिमाग में रखना, एमपी रखना है इसका। ठीक है, दिमाग में रखिए, एमपी रखना। अब तापी नदी की जो सहायक नदी है ना, वो बैतूल इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बैतूल नदी हैंडमेड ऑफ नर्मदा, कहने का मतलब है नर्मदा से ही बनी है ये नदी। ठीक है, तापी नदी नर्मदा से ही बनी, तो दिमाग में रखिए, तापी के ऊपर क्वेश्चन आता है और नर्मदा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जितने ही बच्चे देख रहे हैं, ओके, जो भी बच्चा देख रहा है, आज से ही शुरू होने वाला है, आज 26 तारीख ना। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहे हैं हम अनअकैडमी पे फ्री कंप्लीट कोर्स ऑफ साइंस। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, पहली क्लास होगी आज पहली क्लास होगी अनअकैडमी पे। करना क्या है आपको, रात को 10:30 बजे क्लास होगी, 1 घंटे क्लास। 11 बजे वाली जो क्लास होती थी वो आज से नहीं होने वाली, सिर्फ वो 20 मिनट की होती थी। मैं चाहता हूँ 1 घंटा फुल फ्लेज एक चैप्टर पढ़ाऊं, तो मैं अनअकैडमी पे फ्री कोर्स स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, साइंस का, जो कि रात को 10:30 बजे होगा। टेलीग्राम पे मेरा लिंक आ जाएगा, अमनदीप शर्मा सर्च कर लीजिएगा, सभी पहले ही अनअकैडमी पे, अनअकैडमी में जाइएगा, अमनदीप शर्मा सर्च करिए और फॉलो करिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, साथ में इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अमनदीप शर्मा से। ठीक है, अमनदीप शर्मा आप अनअकैडमी सर्च करोगे। दूसरा, आप पहले दिन से स्टार्ट करो और कंटिन्यूएशन में देखो इस क्लास को, तो डेफिनेटली 100% अश्योरिटी देता हूं, साइंस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दिमाग में रखिए, 11 बजे की जगह आज से 10:30 बजे अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लास है, कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जो कि आपको पढ़ना है। और सुबह अभी 9 बजे भी मैं एक सीरीज कराने वाला हूं 2000 क्वेश्चंस की स्टार्ट, जो कि 1 घंटे की एक सीरीज होगी 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो अभी सुनो, तो अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको सारा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, जिसपे आपको मेरे सभी के सभी क्लासेस के लिंक मिलने वाले हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ। ये क्लास डेली होती है, तो इसका भी लिंक पीडीएफ इसी में मिलेगा। ओके बाय, सेशन को एंड करते हैं। शेयर और लाइक करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। 10:30 बजे वाली क्लास आज से इंपॉर्टेंट है, सभी ज्वाइन करेंगे।